जैसा कि आप सभी को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की तरफ से असाइनमेंट प्रोवाइड करा दिए गए होंगे, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के अकाउंट्स अर्थात लेखा शास्त्र का पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं ए टू जेड। आपको किसी भी और वीडियो में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ध्यान रखिएगा, आपका सिर्फ यहाँ पास कितने प्रश्न आया है, देखिए यहाँ पास आपका 4 प्रश्न आया है, ठीक है ना, जिसमें से कोई प्रश्न 5 नंबर का है, कोई 4 का है, कोई 6 का है। तो आपको शब्द सीमा के अंतर्गत कितने अच्छे से सटीक उत्तर लिखना है आपको पूरा बताया जाएगा और सॉल्यूशन अच्छे से प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हम आपकी और भी मदद कर पाएँ। देखिए यहाँ पास प्रश्न क्रमांक 1 क्या बोल रहा है, साझेदारी संलेख का अर्थ एवं उद्देश्य समझाइए, इसकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है ये भी आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें देखिए 3 प्रश्न पूछा गया है। पहला है यहाँ पास साझेदारी संलेख का अर्थ मतलब उसकी परिभाषा, और फिर उसका उद्देश्य, और फिर इसकी सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है। तो चलिए तीनों को देख लेते हैं। आपको सबसे पहले आप साझेदारी संलेख की यहाँ पास परिभाषा आप देख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आपको सबसे पहले इसकी परिभाषा मिल गई। अब उसका उद्देश्य क्या क्या था ये देखिए, ये उद्देश्य था। ठीक है, आप इतना लिख लीजिए उद्देश्य का भी हेडिंग डाल के। ठीक है, और आप चाहे तो इसका 1-2 का वर्णन भी कर सकते हैं, आपके सामने वर्णन भी है देखिए यहाँ पास। लेकिन क्योंकि सिर्फ 4 नंबर में पूछा गया है इसलिए आप सिर्फ यहाँ पास उद्देश्य में पॉइंट लिखिएगा, नहीं बहुत बड़ा हो जाएगा, शब्द सीमा के बाहर चलेगा। ठीक है, चाहे तो आप लेना चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए पहले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले उद्देश्य का यहाँ वर्णन किया गया है। ठीक है, फिर यहाँ पास दूसरे उद्देश्य का है इतना दूसरे वाले उद्देश्य का है, तो ये भी आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं तीसरे भाग में जिसमें पूछा गया रहा कि साझेदारी संलेख के सामान्य बातों में क्या क्या शामिल है। तो ये सब शामिल है, देखिए आपको ये हेडिंग डाल के ये लिख देना। ठीक है, क्या क्या शामिल है अर्थात क्या क्या विशेषताएं हैं, यही पॉइंट्स आपको लिख देने हैं। तो देखिए हम आपको प्रश्न क्रमांक 1 का तीनों जो आपसे पूछा गया है उसके अंतर्गत पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिए। आप चाहे तो और लिख सकते हैं, यहाँ पास देखिए इतना और लिख दीजिए, 3 पॉइंट नीचे के थे। तो यहाँ से आपका प्रश्न क्रमांक 1 खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा यदि अभी तक नहीं किए हैं। फिर यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में आपसे क्या कह रहा है, ख्याति के मूल्यांकन की विधियों को समझाइए। ठीक है, ख्याति के मूल्यांकन की जितनी भी विधियां हैं उनको आपको परिभाषित भी करना है, समझाना भी है। तो चलिए इसका पूरा उत्तर देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 का। ठीक है, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पास देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। सबसे पहले तो आप देखिए डाल लीजिएगा, ख्याति के मूल्यांकन की निम्नलिखित विधियाँ प्रचलित हैं। और सबसे पहले यहाँ पास आप ये हेडिंग डालिएगा, औसत लाभ आधार विधि, और फिर उसका वर्णन कर दीजिएगा क्योंकि आपको उस सभी का वर्णन भी करना है। फिर आ जाता है देखिए दूसरा पॉइंट, तो ये दूसरा पॉइंट भी आप लिख लीजिए, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाता है देखिए आपका ये तीसरा पॉइंट। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट है, आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया। फिर ये चौथा पॉइंट, क्योंकि ये बड़ा प्रश्न है, ये चौथा पॉइंट हो गया। तो यहाँ से शायद आपका प्रश्न समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपका प्रश्न क्रमांक कौन सा रहा, 2 रहा शायद, है ना। ये देखिए प्रश्न क्रमांक 2 आपका यहाँ से समाप्त हो जाता है। फिर प्रश्न क्रमांक 3 में देखिए आपको बहुत बड़ा प्रश्न दिया गया है यहाँ पास, तो इसको पढ़ेंगे तो समय हो जाएगा। कुल मिला के हम इसका आपको उत्तर दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए आपको ये तो पता होगा कि हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से लिख सकते हैं और वैसे भी कॉमर्स में इंग्लिश से ही लिखते हैं ये सब चीज़। ठीक है ना, जो यहाँ पास तो आपको ये पूरा इंग्लिश में लिखना है। ठीक है ना, इंग्लिश में आपके लिए देखिए ये पूरा चार्ट बना है, आपको हूबहू यही लिख देना है। ठीक है, ये आपके प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर है, आपको दिख रहा होगा, आपको पूरा यही लिख देना है ऐसे ही कॉलम बना के। ठीक है, पूरा ये डिब्बा बना है और आपको यही सब लिख देना है अच्छे से। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं देखिए प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। ये आपका प्रश्न क्रमांक 3 रहा। प्रश्न क्रमांक 4 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 में भी वही बहुत बड़ा प्रश्न है। ठीक है ना, यहाँ पास आप लोग देख लीजिए। और क्या इसलिए हमको ज्ञात करना है, 2 वर्ष के अधिलाभ के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करना है। ठीक है, तो चलिए ख्याति की गणना कर लेते हैं, आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा देखिए प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर। ठीक है, पहले आप प्रश्न क्रमांक 4 में पूरा इसको भी इंग्लिश से ही लिखना है। ठीक है, इंग्लिश से लिखिएगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा, कोई संदेह वाली बात नहीं है। पहले आप टोटल कैपिटल लिख लीजिएगा, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लिख लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पास देख लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पास आप एक्सेप्टेड नॉर्मल प्रॉफिट लिख लीजिएगा। ठीक है, और फिर एक्चुअल अर्न्ड प्रॉफिट लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पास सुपर प्रॉफिट आप निकाल लीजिएगा, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉन प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पास थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। ठीक है, और यहाँ पास ये 12 है। ठीक है ना, 35,000, ये 35,000 के 3,50,000 है और गुणे 12 है। ठीक है, फिर यहाँ 12% है, ये 12% है। ठीक है, 12% है, ध्यान रखिएगा, तब ये आएगा, नहीं तो गुणा करेंगे तो बहुत आगे हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे 3,50,000 में 12 गुणा
कर रहे हैं और 4200 आ रहा है, वो 12% है। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% फिर यहाँ पास देखिए आपको सुपर प्रॉफिट निकाल लेना है एक्चुअल प्रॉफिट में से नॉन प्रॉफिट को माइनस करके। फिर यहाँ पास सीधा सीधा आपको गुड विल अमाउंट निकाल लेना है जो कि सुपर प्रॉफिट और परचेज ईयर का वो होगा, प्रोडक्ट होगा, मतलब गुणन होगा। ठीक है ना, आपको गुणा कर देना सुपर प्रॉफिट और परचेज ईयर्स का। तो आपका ये सुपर प्रॉफिट 1800 था और परचेज ईयर यहाँ पास 2 था, तो दोनों गुणा कर दी तो 18,000 गुणे 2 36,000 आ गया। ठीक है, आप एक बार इसका पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो ये आपके प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 4 तक का पूरा सॉल्यूशन लेखाशास्त्र अर्थात अकाउंट्स का प्रोवाइड करा दिया है। अब आप लोग किस चीज़ के सॉल्यूशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल में कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।